सो हाय स्लट्स, कैसे हैं हम सभी लोग। तो फाइनली जैसे कि मैंने बोला था, प्रीलिम्स की मैं एक स्टडी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, तो मैं वो स्टडी वीडियो लेकर आ चुका हूँ। सबसे पहले यार, ये कोई क्लिक बेट वीडियो नहीं है कि मैंने मार्क्स जो आपको थंबनेल में लिखा है वो ऐसे ही लिख दी है, वो सच में आए हैं। और पिछले साल जहाँ मेरा SBI PO नहीं निकला था और मैं प्रीलिम्स का जब पेपर देकर आया था, मुझे याद है, तब मैंने सोचा था कि ये एग्ज़ाम मैं नहीं निकाल सकता, प्रीलिम्स तो नहीं निकलेगा इसका। और इस साल जो है मेरे टोटल 5 मार्क्स अबाउ कट ऑफ थे SBI PO में ही। तो मैंने ऐसी क्या चीज़ें करी, एक चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ी, अपनी कंसिस्टेंसी में तब से अभी तक मेरी बनी हुई है। और उसके अलावा चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। गाइस, हम लोग अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले अपना एक बार मॉक जो है शेयर कर देता हूँ, मॉक स्कोर, ताकि तुम लोग रिलेट कर पाओ कि हाँ, जो हम जिस कंडीशन में आज हम लोग हैं, ये मैं भी उसी कंडीशन में एक बार था, उसी प्रॉब्लम में मैं गुजर चुका हूँ उससे। तो भाई ये मेरा 2022 में तैयारी करी थी मैंने, और उसका पहला मॉक है मेरा 19 नंबर। भाई मेरे पहले नंबर आए थे, क्लर्क का मैंने पहला मॉक दिया था। और SBI क्लर्क का ये देखो 56 नंबर। परसेंटाइल की बात करें तो परसेंटाइल भाई ज़्यादा नहीं रहती थी, 62 ये रहती थी। और पहले में मॉक में तो काफ़ी कम परसेंटाइल थी, 25 परसेंटाइल थी भाई। तो और कंसिस्टेंसी रखी, जो टास्क थे वो डेली करता गया। अभी बताऊंगा आप लोगों को क्या करना है, उसके बारे में अभी बताता हूँ। तो 2023 के एक बार स्कोर देख लो आप लोग कि 2023 में मेरा क्या इम्प्रूवमेंट था। तो भाई 2023 में ये इम्प्रूवमेंट था। पहला मॉक 77.75 मार्क्स और 93 परसेंटाइल थी। और मेरा जो एक्चुअल एग्जाम हुआ है अभी 2023 का SBI क्लर्क का, उसमें मेरे 79 मार्क्स आए हैं। तो इससे 3 नंबर ज़्यादा, 2 नंबर ज़्यादा। एक्चुअली यही है, 79.75 ही है मेरा स्कोर, एक्चुअल स्कोर यही है 79.75, एग्जैक्ट 2 नंबर ज़्यादा इससे। और सेकंड मॉक में भाई 95% आई, और ये मार्क्स। तो यार ये जंप मैंने कैसे किया, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलो दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं। तो हम लोग अपनी वापस दूसरी स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो ये मैंने अपना बता दिया इम्प्रूवमेंट। अब मेरी स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेटजी मेरी क्या थी, मैंने क्या इम्प्रूवमेंट किया। देखो यार, मैंने एक चीज़ अपना जो रूटीन था उसके अंदर एक चीज़ मैंने डाली कि जो टेबल्स हैं मेरे अप टू 30 स्क्वायर, 50 और 21 क्यूब्स तक, मैंने इनको डेली रिवाइज करना शुरू कर दिया। और जो टेबल्स है वो मैंने डॉज टेबल याद करी थी, ठीक है। मुझे मतलब 30 तक डॉजिंग टेबल याद थी और स्क्वायर 50 तक, और ये मुझे एकदम रटे हुए थे ये चीज़ें। तो इससे मेरे को क्या हेल्प हुई, कैलकुलेशन मेरी थोड़ी फास्ट हो गई इससे। और जो अपने अप्रॉक्सीमेशन आते हैं और सिम्प्लीफिकेशन आते हैं, क्वाड्रेटिक आती है, वो मेरी इन चीज़ों की वजह से काफ़ी तेज़ होने लग गई, ठीक है। तो इसने मुझे बहुत हेल्प किया है। और फिर मैं DI की प्रैक्टिस करता था। DI की प्रैक्टिस यार, मेरे पास देखो कोई वीडियो सोर्स मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह बिगिनर ही था उस वक्त। तो मैं रैंडमली प्रैक्टिस करता था, मॉक देता था। मैंने मॉक दे के, मतलब इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा DI सीखने में, क्योंकि मॉक देता था फिर सीखता था। तो ऐसे मॉक दे के मैंने DI सीखी है। पर आप लोगों के लिए मेरे पास एक मतलब एक वीडियो सोर्स मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर रखा है। वीडियो से कौशिक सर हैं, कौशिक मोहंती सर, उन्होंने एक प्लेलिस्ट डाल रखी हुई है प्रीलिम्स की, DI की। तो यार आप लोग वो चेकआउट करना, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। और मैंने सोचा था यार मुझे पहले मिल जाती तो फिर मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती अलग से। तो आप लोग ये देख सकते हो, ठीक है। इन सर की भी जाके DI की आप लोग प्लेलिस्ट पूरी देख सकते हो। बात करते हैं हम अरिथमेटिक की। तो यार अरिथमेटिक की बात करते हैं तो आप लोग कौशिक सर की ही प्लेलिस्ट है अरिथमेटिक की, वो आप लोग कर सकते हो। मैं कौशिक सर के लिए ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार देखो काफ़ी सारे टीचर्स हैं इस इंडस्ट्री में जिन्होंने प्रीलिम्स लेवल को ज़बरदस्ती हाई लेवल के बना के क्वेश्चन उन्होंने बता रखे हैं। पर प्रीलिम्स में इतने हाई लेवल क्वेश्चन आते नहीं, क्योंकि टाइम कम, जल्दी करना है। तो क्वेश्चन तो काफ़ी बेसिक ही आएंगे करने के लिए, पर आपको थोड़ा बेसिक कंसेप्ट उन क्वेश्चंस के आप पता होना चाहिए। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से करा रखा है, तो आप इनकी प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हो। बात करते हैं लास्ट में आप लोगों को क्या करना है। लास्ट में मॉक्स देने मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा। अगर किसी का मैथ्स में स्कोर नहीं उठ रहा है तो भाई मॉक्स जितने ज़्यादा दे सकते हो दो। देखो अब 1 साल करी है मैंने तैयारी, तो मैंने कितने मॉक दिए होंगे सोचो। RRB के दिए हैं, क्लर्क के दिए हैं, RRB PO के दिए हैं, SBI PO के दिए हैं, SBI क्लर्क के दिए हैं। तो ऐसे करते करते हर एक के भी अगर तुम 10 मॉक मान के चलो तो कम से कम 60-70 मॉक तो मैंने लगाए हैं कम से कम। तो इतने मॉक लगाओगे तभी वो प्रैक्टिस और वो नॉलेज आपको आएगा कि हाँ, हम भी अब प्रीलिम्स निकालने के लिए तैयार हैं। क्विजेस दो। क्विजेस किसके देने हैं आपको, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, रॉन्ग नंबर हो गया, नंबर सीरीज़ हो गया, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हो गया। इनके आपको क्विजेस देना बहुत ज़रूरी है। क्विजेस क्यों देना इनका ज़रूरी है, क्योंकि आपको जिनका टाइम है वो 3.5 मिनट, 2.5 मिनट, यहाँ तक इनको रिड्यूस करना होगा। ये जो 5 क्वेश्चन है
ये आपके 2.5 मिनट में हो जाने चाहिए, 3.5 मिनट में रॉन्ग नंबर हो जाने चाहिए। तो ये टाइम तब आएगा जब आप क्विज मैक्सिमम दोगे। बात करते हैं सेक्शनल मॉक क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि आप जो है सेक्शनल जो भी आपका आए, जैसे मैथ्स का आपका वीक है तो आप सेक्शनल दोगे तो आपको एक हैबिट हो जाएगी कि ठीक है यार, मेरे को इस तरफ से मेरे को अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है, और मतलब आपको अपनी स्पीड के बारे में काफ़ी इससे पता लगेगा कि यार मेरी स्पीड इस सेक्शन में स्लो है, तो सेक्शनल ज़्यादा से ज़्यादा देना है। और एक चीज़ यार जो कोई नहीं बताएगा आपको, वो मैं बता देता हूँ, वो मेरा एक्सपीरियंस है। मैं एरिथमेटिक को बहुत प्रैक्टिस करता था कि यार, कि मुझे लगता था एरिथमेटिक करनी है, फिर भी मेरे प्रीलिम्स में स्कोर नहीं इंक्रीज़ होता था। आई होप मतलब मुझे ये लगता है आप लोगों के साथ भी यही दिक्कत होती होगी। एरिथमेटिक तो तुम लोग बहुत कर रहे हो, पर फिर भी प्रीलिम्स में स्कोर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि यार हमारे पास पॉकेट में 5 to 7 मिनट्स नहीं बचते हैं। और नहीं बचने का रीज़न क्या है? उसका एकमात्र रीज़न ये है कि हमारी जो इस जगह जो प्रैक्टिस है ना, अप्रॉक्सीमेशन, रॉन्ग नंबर, नंबर सीरीज, इसमें हमारी प्रैक्टिस इतनी वीक होती है कि हम लोग इसको 2.5 मिनट 3 मिनट में कर नहीं पाते, तो इनको टाइम ज़्यादा लगता है, तो हमारे पास इधर टाइम रिड्यूस हो जाता है। तो ये 5 मिनट का टाइम रिड्यूस होकर 2 मिनट, 1.5 मिनट, 1 मिनट ये बचता है। तो आप अरिथमेटिक का आप 1 मिनट में तो एक ही क्वेश्चन कर पाओगे। तो इस वजह से आपका स्कोर जो है ना इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो आप अगर इसको इंक्रीज़ करोगे, अप्रॉक्सीमेशन, रॉन्ग नंबर, इनके अंदर टाइम आपने कम कर लिया अपना, तो अरिथमेटिक के लिए ज़्यादा टाइम बचेगा और आप क्वेश्चन कर पाओगे। मतलब अगर आपका अरिथमेटिक आपको बहुत बेसिक भी आता है, नॉर्मल धीरे धीरे भी करते हो ना, तो भी 2-3 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, 3 से 4 क्वेश्चन कर लोगे। तो 25 नंबर का ये सब मिला के आ ही जाता है, DI वगैरह मिला के। और इसमें से भी अगर 3 नंबर निकाले तो 4 नंबर निकाले तो 30 मार्क्स 35 में से आराम से आप स्कोर कर सकते हो। बात करते हैं यार इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश सेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा जो मिस गाइडेंस है आज यूट्यूब पे भाई, वो इंग्लिश को लेकर है। इंग्लिश के अंदर सबसे मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस आप लोगों को यही है, डू नॉट फॉलो एनी यूट्यूब चैनल। अगेन आई एम सेइंग, डू नॉट फॉलो एनी यूट्यूब चैनल। वाई? बिकॉज इंग्लिश में भाई आपको कोई इसकी सिखा नहीं सकता इंग्लिश, आपको ही खुद को सीखनी पड़ेगी। आपको इसके अंदर सबसे ज़्यादा करनी है रीडिंग बहुत, जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे उतना आप फ़ायदे में रहोगे। प्रैक्टिस करो मॉक से प्रैक्टिस करने का क्या मतलब है? आपने एक मॉक दिया, उसके अंदर आप इंग्लिश के अंदर केवल आप वही अटैम्प्ट करोगे जो आपको लगता है यार ये मेरी तरफ से 100% सही है, मेरे को इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। आप ट्राई करो मॉक वैसे करने का। उसके बाद जब आप वो मॉक कर दो, फिर एनालाइज करो कि यार जो मैंने सोचा था करेक्ट है और वो करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट क्यों नहीं है पहले वो देखो। फिर जो आपको नहीं आए वो उन्हें चेक करो कि यार ये मुझे क्यों नहीं आए। जो मीनिंग्स नहीं आते उनकी कॉपी बनाओ अलग से। मैं भी आपको अपनी जो है उसकी कॉपी शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन पे दिख जाएगी आपको। तो ये मेरी इसकी कॉपी है, वॉकैब की कॉपी है। तो इस तरह से आप कॉपी बनाओ और कॉपी बना के उन वर्ड्स को डेली लिखो। न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे कर सकते हो? न्यूज़पेपर से रीडिंग कर सकते हो। आपको कोई बुक्स पढ़ना पसंद है तो बुक्स से रीडिंग कर सकते हो, पर रीडिंग मस्ट है भाई, रीडिंग इंपॉर्टेंट है। रीडिंग करो, प्रैक्टिस करो मॉक से। और वॉकैब के लिए आपको बता ही दिया, कॉपी बनाओ। और आपको स्क्रीन पे दिखाई दी मैंने कॉपी कैसे बनानी है। कॉपी बनाओ और डेली उनमें वर्ड्स लिखो, डेली उनको रिवाइज करो। इंग्लिश भाई ऐसे ही अच्छी होगी, इंग्लिश का और कोई रास्ता नहीं है आप लोगों के पास। बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो यार रीजनिंग के अंदर मिसलिनियस तो आप सभी लोग कर लोगे और आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे इतना अवेलेबल है कंटेंट, किसी से भी जाके मिसलिनियस सीख लो। बात करते हैं पज़ल की। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बैंकिंग का, वो है पज़ल। देखो, पज़ल का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, पहले सोर्स बता देता हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता थे सोर्सेज पिछले साल 2022 में, पर भाई 2023 में पता लगी और उससे मैंने बहुत प्रैक्टिस करी और इट वर्क फॉर मी। तो आप लोगों के लिए भी करेगा। पुनीत सर की प्लेलिस्ट आती है भाई, 7 बजे 7 पज़ल, 10 बजे 10 पज़ल। इसमें इतनी सारी पज़ल्स हैं, मैंने ये सारी की सारी पज़ल्स कर रखी है। 7 बजे 7 पज़ल भी करी, 10 बजे 10 पज़ल भी करी है। तो आपको सर क्या उसमें उस पज़ल में सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी, इसमें सर टाइम देते हैं हमको 2.5 मिनट का। तो मैं क्या करता था, जब मैं पज़ल करता था यूट्यूब पे, तब मैं वो टाइमर स्टॉप नहीं करता था। मैं उस 2.5 मिनट को स्टॉप नहीं करता था, वो टाइमर रहते ही सर के साथ, मतलब सर ने टाइम दिया और फिर मैं सॉल्व करता था और ट्राई करता था इस टाइम में मैं उसको सॉल्व कर दूँ। तो इससे क्या होता था, मेरे पे प्रेशर जनरेट होता था और जो गलतियाँ होनी होती थी वो मुझे पता लग जाती है। अच्छा, मैं यार इतनी स्पीड से करता हूँ तो मेरे से गलती हो जाती है, तो मेरे को ये नहीं करनी है एग्ज़ाम में। तो ये टाइम प्रेशर के अंदर आप पज़ल करो। और वीडियो पॉज कब कर सकते हो, जब आपसे मान लो 2.5 मिनट में नहीं बनी तो आप वीडियो पॉज करो, फिर रीजनिंग सॉल्व करो, मतलब वो पज़ल सॉल्व करो। फिर आप सर का सॉल्यूशन देखो कि सर ने, आपने जो किया है वो आपने कैसे किया है, सर ने कैसे किया है। इस तरह से आप क्लासेस को जो है देखते चलिए और इनसे सीखते चलिए। इसमें सर काफ़ी चीज़ें सिखाते हैं, तो वो आप सीखते भी चलिए। मिसलिनियस का आपको बता ही दिया, मस्ट है करना। और यूट्यूब पे कंटेंट बहुत अवेलेबल है, तो इसके लिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊँगा आपको। एक्स्ट्रा मैं आपको अगर बोल रहा है कि आपको अगर लगता है कि यार मेरे को इतनी सी प्रैक्टिस नहीं, मुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मैंने भी करी थी, तो आप लोग हाई लेवल रीजनिंग की बुक आती है, गड्ढा की किताब, वो मंगा सकते हो, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो।
पर सही बताऊँ तो ये वीडियो सोर्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने पहले अड्डा से ही करी थी प्रैक्टिस, उसके बाद फिर इस पे आया था और वीडियो इसने मुझे बहुत हेल्प किया। 7 बजे 7 पजल, 10 बजे 10 पजल, इन्होंने इन चीज़ों ने मुझे काफ़ी हेल्प किया और एक तरह से मेरी प्रिपरेशन को बूस्ट कर दिया, ठीक है। और लास्ट जो मैं सब में ही बोलता हूँ, सेक्शनल्स देने तो बहुत मस्ट है भाई। मैंने इसमें भी काफ़ी सेक्शनल दिए हैं, आप लोगों को भी देने हैं, ठीक है। सेक्शनल आपको ओवरऑल जो है आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। और जो आपका मिसलिनियस वीक हो, जो क्वेश्चन आपका मिसलिनियस में वीक हो, उसका आप क्विज दे सकते हो, ठीक है। बात करते हैं डाउट्स के बारे में। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को डाउट्स होगा कि भैया हम लोग, चलो ठीक है, ये आपने जितना बताया हम लोग कर लेंगे, ये पूरी जो आपने बताई ये चीज़ें ये हम कर लेंगे, पर आप हमें एक चीज़ बताइए कि डाउट हमारा ये है कि प्री और मेन साथ साथ करें, अलग अलग करें, कैसे करें। तो देखो यार, इसके अंदर जो बिगिनर बच्चा है जिसने अभी तैयारी शुरू करी है, मेरी उसको एडवाइस है कि आपको कुछ, जो बिगिनर है भाई, तू मेंस को छोड़ दे अभी। लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं मेन साथ लेके चलो, हाँ चलना चाहिए मेन साथ लेके, पर आपका पहले प्रीलिम्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था 2022 में, मैं मेंस लेके ही चलता था साथ में। मैं जीके भी पढ़ता था और मुझे एक्चुअली में पता ही नहीं था कि जीके पढ़नी कौन से महीने से। मैं तो पहले महीने से शुरू कर दी थी, शायद मार्च या उससे पहले फैब मार्च में ही जीके शुरू कर दी, इसका कोई सेंस ही नहीं था मेरा। इससे प्रीलिम्स वीक रह गया, प्रीलिम्स वीक रह गया तो मेरे प्रीलिम्स निकले ही नहीं उस साल। एक IBPS PO का निकला था जो कि बहुत ही यार कट ऑफ बहुत कम गई थी, 50 नंबर कट ऑफ गई थी, और उसमें भी मैं बॉर्डर से पास हुआ था। तो यार प्रीलिम्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग है ना, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपका बैंक में पहले साल में सिलेक्शन हो जाए। बिकॉज देखो मेंस के अंदर क्या होता है, मेंस के अंदर पेपर का जो टफनेस लेवल हो ऐसा रहता है, क्या किसी ने थोड़ी कम प्रैक्टिस करी हो, किसी ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी हो, तो क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कि बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगेगा, तो उसे कम प्रैक्टिस वाला भी नहीं कर पाता, जिसने थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करी वो भी नहीं कर पाता, ठीक है। जिसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी हो वो कर पाता है। तो आप लोग जो है मेंस को लेकर, कभी मैं और डाउट सॉल्व करूंगा आपके कि मेंस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी, पर उससे पहले आप प्रीलिम्स पे जाइए, फोकस ज़्यादा रखो। प्रीलिम्स अप टू 4 महीने भाई, तू अब से RRB के लिए कर रहा है ना ट्राई, तो पूरा फोकस प्रीलिम्स पे डाल दे। RRB का प्रीलिम्स निकालना इतना आसान नहीं होता। मेरा खुद का इस बार RRB क्लर्क का जो है भाई प्रीलिम्स नहीं निकला था। 75 मार्क्स थे 80 में से, तो भी नहीं निकला था, समझे। तो इतनी मतलब क्लर्क में काफ़ी हाई कट ऑफ जाती है। और RRB PO का भी मेरा प्रीलिम्स से निकला था, मेरा 0.5 मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स रह गया था RRB PO का भी। तो देखो यार प्रीलिम्स निकालना ज़रूरी है, और ये तभी निकलेगा जब कि इस पर काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी भाई, ठीक है। और बात करें इंटरमीडिएट बच्चे की, तो भाई प्री फोकस रहना है तेरे को भी, क्योंकि प्री इंपॉर्टेंट होता है भाई। अगर आप मान लो इस साल के 6 प्रीलिम्स निकाल लो, 6 के 6, तो आप 6 मेंस दोगे, तो इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का 6 में से 1 में तो सिलेक्शन हो ही जाए। 6 चांसेस दिए हैं आपको, एक तो एग्ज़ाम निकाल ही सकते हो। दूसरा है मेंस के कंटेंट के बारे में कि भाई प्रीलिम्स फोकस रहना है, बट मेंस के साथ रहना है। अगर कोई तैयारी कर चुका है, उसकी तैयारी है, प्रीलिम्स में थोड़ा सा बूस्ट चाहिए उसको, तो जो मैंने बताया वो करो, आप लोग ये सब चीज़ें करो। और इसके बाद जब आपको लगता है मेरा स्कोर बूस्ट हो रहा है, साथ में मेंस की तैयारी आप लोग शुरू करिए। मेंस की तैयारी में जीके साथ साथ लेके चलना है आपको, और मैं बता दूंगा कौन से महीने से आपको जीके लेके चलना है RRB के लिए। और 1 घंटा जो है तुम डेली मेंस को दे सकते हो, अगर तुम्हारा प्रीलिम्स जो है थोड़ा अच्छा है। नहीं है तो पहले इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, इस पर ज़्यादा ध्यान दो। प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो फिर मेंस की तैयारी करके क्या करोगे, समझे। और दूसरा, ये मैंने बता ही दिया, अगर इनफ मार्क्स आने लग जाए तो मेंस में स्विच हो जाना। जैसे ही तुम्हें लगे, अब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है यार मैं प्रीलिम्स के लिए अब एकदम रेडी हूँ, तो मुझे प्रीलिम्स अब अगर मान लो इस साल सिलेक्शन हो जाए, भगवान की दया से बहुत अच्छा है, नहीं देने पड़ेंगे एग्ज़ाम, पर नहीं होता है मान लो, या फिर वर्स्ट का सिनेरियो रहता है मान लो नहीं हुआ, तो मैं प्रीलिम्स के लिए रेडी हूँ, मुझे सिर्फ मेंस पे काम करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो वो चीज़ आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके करो, ठीक है। तो जितना मैंने भाई आपको एडवाइस किया है ये सब चीज़ें आपको करनी है, और बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। RRB काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, और जो मैंने बताया है वो सब चीज़ें करिए आप। और बाकी अगर कोई बच्चा है जिसे और डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि यार भैया मुझे मैथ्स के अंदर आपने समझाया है, क्योंकि देखो यार ये मैंने समझा दिया ना, तो अब ये समझाने को तो ऐसे समझा दिया, करा मैंने ये सभी है, पर थोड़ा और डिटेल एनालिसिस में कि टेबल्स करी भी हैं 30 तक, तो ऐसे नहीं केवल डॉज कर ली उसके बाद एक्स्ट्रा भी कुछ करा है कि हाँ भाई करा है, तो उसमें क्या क्या करा है। तो यार मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं एक डिटेल वीडियो अलग से लेकर आऊँगा, क्योंकि काफ़ी लंबा होगा, मतलब करीब 18-20 मिनट का तो केवल मैथ्स का वीडियो बनाऊँगा मैं, जिसमें हर एक चीज़ जो मैंने फॉलो करी है, हर एक पॉइंट जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में डाला है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर। तो इनकी इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज आएगी, आपको
चाहिए तो आप लोग बताना। बाकी मैं इसको मैथ्स की तो पक्का पोस्ट करूँगा, क्योंकि ये तो मेरा सबसे ज़्यादा वीक था भाई, मैथ्स और रीजनिंग। इन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा परेशान किया मेरी तैयारी में। इंग्लिश, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मुझे ठीक है इतनी दिक्कत नहीं आई, बट ठीक है इसको भी इम्प्रूव तो करना ही पड़ा है मेरे को, क्योंकि और रीडिंग से इम्प्रूव है। अगेन वॉकैब में मत घुसना, रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करो। और मैं आप लोगों को अपना रजिस्टर शेयर कर दिया। मैं आपको अभी एक बुक शेयर करता हूँ जो अभी मैंने रिसेंटली मंगाई है। तो यार देखो, चाहे तैयारी कैसी भी हो, कितनी भी हो, रीडिंग तो मस्ट है। तो ये अभी मैंने एक बुक मंगाई है, विन योर इनर बैटल, काफ़ी अच्छी किताब है। इसको मैंने अभी पढ़ना शुरू कर दिया है। और मतलब एक रीडिंग का भी एक अलग ही मज़ा है, थोड़ा मतलब करो तो आपको सीखने को भी मिलता है, तैयारी होती रहती है। ठीक है, और बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, और कोई प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।